हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इस वक्त वो लोगों की नज़र से थोड़ा दूर है। मैं ये चाहता हूं कि आपकी नज़र अभी उस पर चली जाए तो आपके लिए या हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। मेरे तो वॉलेट में वो टोकन है एक दोस्तों, बड़े दिनों से पड़ा हुआ है और मैंने उसको ज़रा ऊपर वाली प्राइस पर बाय कर दिया था। इस वक्त उसकी प्राइस डाउन आई हुई है। आप अगर वो बाय कर लेंगे तो आपको ज़रूर उससे प्रॉफिट होगा। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी प्राइस और भी डाउन थी, लेकिन यह है कि अब थोड़ा थोड़ा उसने गेन करना शुरू किया है। उस पर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये वीडियो मिस करना या इसकी पूरी जो डिटेल मैं आपको देने वाला हूं वो मिस करना, मेरा ख्याल है कि आप अगर करते हैं तो गलती कर रहे होंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। वीडियो को जरूर थोड़ा, आप अगर 5 मिनट तक 4 मिनट तक वीडियो देख लेते हैं तो आप फिर कहेंगे कि भाई वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर ज़बरदस्त देने वाला हूँ अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट तो आपको पता ही है कि बेरिश मूड में है बड़े दिनों से, लेकिन कुछ टोकन्स हैं जो कि मतलब नीचे तो आए हैं, लेकिन नीचे आने के बाद अब वो मतलब अच्छा जो है वो गेन करना शुरू हो गए या फिर अच्छा परफॉर्म करना जो है वो कह लें कि शुरू हो गए हैं। लेकिन कलेक्टिवली बिटकॉइन के साथ मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ज़रूर है। तो हम उन टोकन्स पर बात करें जो कि अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस यहाँ पर हमें अच्छी नज़र आ रही है। उनमें से एक टोकन पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा ख्याल है कि थंबनेल से ही आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो ये वीडियो आपके काम की है। लेकिन उससे पहले एक और काम भी कर लें यार, वीडियो को लाइक कर देंगे तो भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अभी तक लाइक कर भी चुके होंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस भी बिल्कुल $46,000 पर चल रही है और इथेरियम जो है वो थोड़ा ऊपर आया है और $3,800 पर है। लेकिन रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है वो इथेरियम के बारे में ज़्यादा खतरनाक आ रही है कि इथेरियम की प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है, क्योंकि पॉलीगॉन जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है। सोलाना की प्राइस भी आप देखें तो अच्छी खासी डाउन आ चुकी है और इसी तरह से डिफरेंट। लेकिन पोल्का डॉट ने दोस्तों यहाँ पर हमें देख रहा हूँ कि इसने अपना जो है वो लोगो ही चेंज कर दिया है। आज मुझे चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पर इसका, लेकिन यह है कि $29 पर इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। यहीं पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, एक टोकन है जो कि इस वक्त ट्रेड कर रहा है दोस्तों $36.32 पर। इसका नाम है इंटरनेट कंप्यूटर, सिंबल है ICP। तो मेरा ख्याल है कि मे बी आपके वॉलेट्स में ये पहले ही टोकन मौजूद हो। अगर पहले होगा तो आप लाजिमन दोस्तों नुकसान में होंगे। मैं भी नुकसान में हूँ। मैंने कुछ टोकन ये बाय किए थे, लेकिन दोस्तों $40 पे इसको बाय किया था, फिर इसकी प्राइस जो है वो $20 तक आ गई थी। अब फिर जो है वो इसने गेन करना शुरू कर दिया है। मैंने 20 पर इसको बाय नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं 40 पर कर चुका था। लेकिन दोस्तों आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। वो क्यों जा सकती है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका ऑल टाइम चार्ट देख लें। यहाँ पर आपको दोस्तों ये कॉइन मार्केट कैप पर जो है वो इसका ऑल टाइम हाई जो शो कर रहा है वो है तकरीबन $480। लेकिन एक्चुअली मतलब किसी एक्सचेंज के हिसाब से अलग है, किसी के हिसाब से अलग है, लेकिन तकरीबन $700-750 तक इसकी प्राइस मतलब जा चुकी है। लेकिन मैंने इसको हार्टबीट पे देखा था तो इसका ऑल टाइम हाई वहाँ जो मुझे शो हुआ था शायद, या फिर जो है वो बाइनेंस पर, लेकिन यह है कि $2,800 तक वहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो गई हुई थी। लेकिन अभी इसकी प्राइस $36 पर चल रही है। मार्केट कैप थोड़ा अगर इसकी देख लें तो तकरीबन जो है वो $7 बिलियन के करीब इस वक्त भी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट कैप तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें देखना चाहिए कि इसके टोकन टोटल कितने हैं, सर्कुलेशन सप्लाई में टोटल कितने हैं। ओनली 19 करोड़ टोकन जो है वो दोस्तों इसके सर्कुलेशन सप्लाई में है। डिफ्लेशनरी भी है, इसकी ट्रांजैक्शन पर जो है वो बर्निंग भी होती है, ठीक है। टोटल सप्लाई इसकी 47 करोड़ लिखी हुई है और सर्कुलेशन सप्लाई मैंने आपको बताया कि 19 करोड़ है। तो ये मैंने मतलब यहाँ पर जो भी हो सकता था ये मैंने आपको बता दिया। मार्केट में देख लेंगे कहाँ कहाँ से ये आपको मिल सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हर एक्सचेंज पर मौजूद है ये आप देख लें। बाइनेंस से शुरू होकर कॉइनबेस फिर हॉबी पर भी है और बाइनेंस की सारी जितनी भी ब्रांचेज हैं वहाँ पे आपको मिल जाता है। तकरीबन हर जगह पर ये आपको मिल जाता है। लेकिन व्हाट इज ICP एक्चुअली, तो यहाँ पर कॉइनबेस पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेट कंप्यूटर ICP इज अ यूटिलिटी टोकन दैट अलाउज यूजर टू पार्टिसिपेट इन एंड govern the internet computer blockchain network. The network aims to help developers create website
enterprise IT system, internet service and DeFi applications by installing their code directly on the public internet. ICP can also be staked or converted into cycles that can be used to power computation and DApps and traditional applications. So यहाँ पर एक चीज़ तो ये बात समझ में आ गई कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया। मतलब जिस तरह ये मीम कॉइन्स आते हैं और हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये होता है कि अगर कम्युनिटी उसमें ज़्यादा आ गई, इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा आ गई और उसकी प्राइस जो है वो ऊपर चली गई तो ठीक है, वरना फिर आपके पैसे भी गायब, आप भी गायब। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये प्रोजेक्ट मतलब डाउन भी अच्छा जा चुका है, अब इसने ऊपर ही जाना है। स्पेशली कुछ लोग कहते हैं कि 2022 में इसकी प्राइस जो है वो एक्सप्लोड करने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वाई इंटरनेट कंप्यूटर इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन 2022, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, टुडे द इंटरनेट इज अ वेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स एवरीबॉडी टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो इंटरनेट की मतलब ये सहूलत है पूरी दुनिया में, मतलब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बट द सिस्टम एंड सर्विसेज स्टिल रन फ्रॉम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। द purported goal of the internet computer is expand the public internet to become the world's computing platform। अब इसका जो यहाँ पर काम हमें नजर आया वो दोस्तों ये है कि ये चाहते हैं कि ये जो एक प्राइवेट कंप्यूटिंग सिस्टम चल रहा है या इंटरनेट चल रहा है उसको हम पब्लिक कर दें। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए ये खुला हुआ होना चाहिए। और मैंने कॉइनबेस से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो यही था कि आप वहाँ पर भाई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाकर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और वो बहुत ही सस्ते में पड़ती हैं अगर आप इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए वो सब कुछ करते हैं तो। और रिसेंटली जो इनकी टीम कह रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्दर द डेवलपर्स ऑफ आईसीपी क्लेम दैट नाउ डेवलपर्स कैन कंप्लीटली नेगेट सेंट्रलाइज्ड सर्विस एंड commercial cloud services. They can deploy ICP to create website, internet services, enterprise IT service, different चीज़ें। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि अब वो कह रहे हैं कि भाई हम इस लायक हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी एक प्रेडिक्शन आपको दे देता हूँ, वो ये है कि इसकी प्राइस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर तक भले ना ही जाए, मतलब इसकी सप्लाई को देखकर मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि 100 से $150 तक, $200 तक इसकी प्राइस बड़े आराम के साथ जा सकती है। अब यहाँ पर एक ख्याल आता है कि यार अगर ऐसा ही है तो फिर इसकी प्राइस उस टाइम इतनी क्यों बढ़ गई थी। उस टाइम दोस्तों ये था कि इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बहुत कम थी। सर्कुलेशन सप्लाई इसकी ऐसा ऐसा से बढ़ती जा रही है, मतलब इसमें मतलब बढ़ती गई, बढ़ती जा रही नहीं है लेकिन बढ़ती गई। ठीक है, उस वक्त तो जैसे जैसे मतलब एलोकेशन ये करते गए अपने टोकन्स की तो प्राइस ऐसा ऐसा नीचे आई, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये है कि 3-4 साल ये अपनी ब्लॉकचेन पर जो है ना वो अपने नेटवर्क पर काम करते रहे, तो इसके बारे में मार्केट में हाइप बहुत ज़्यादा थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता से कम हुई। जाहिर सी बात है, मतलब लोग अपना प्रॉफिट निकलने की कोशिश करते हैं। अब फिर प्रॉफिट बनाने का टाइम आ गया है, यहाँ पर फिर से लोग अब पैसे मतलब लगा कर और फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी फिर निकालने की कोशिश करेंगे। अब कहाँ पर निकलते हैं वो तो हर किसी का अपना होता है कि कितना मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट कोई अपना निकालता है। आप क्या करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा तो ये होता है कि भाई मैं होटल का कायल हूँ, लेकर अपने पास रख देता हूँ, बोलता हूँ 2-4 साल के लिए छोड़ दो, कुछ टोकन आपको नुकसान दे देंगे और बाकी जो होंगे वो इतना प्रॉफिट दे सकते हैं आपको कि फिर वो उनका जो नुकसान है वो उधर ही खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्रिप्टो में मेरा कुछ ऐसा माइंड है। हाँ, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें आपको होटल शोटल की ज़रूरत नहीं है, बस आपने वहाँ से प्रॉफिट निकाला और फिर मार्केट से भागने की करो। अब यहाँ पर मैं इनका एक्चुअली आपको रोड मैप दिखा देता हूँ। आप देखिए, इनेबल कंसिस्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंट्रोल आईसीपी। ठीक है, ये मतलब कंप्लीट हो चुका और रोड मैप की मैं बातें कर रहा हूँ। उसके बाद ये सेकंड है एक्सपेंडेड इंटरनेट आइडेंटिटी सपोर्ट। ठीक है, ये भी यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये भी इन्होंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अब जिस पर काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं डेवलपिंग, उसमें क्या है डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद बिटकॉइन, अब ये भी डेवलपिंग में है। उसके बाद ये इनका मैं रोड मैप आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद ये है इंक्रीज्ड कंसिस्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेमोरी, मतलब इस पर भी काम चल रहा है। उसके बाद थ्रेशोल्ड ECDSA साइनिंग, मतलब इस पर भी इनका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं डेवलपिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद दोस्तों डिस्कसिंग में है सर्विसेज नर्वस सिस्टम गवर्नेंस फॉर DApps, ये मतलब डिस्कशन में है और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन में चल रही, मैं पूरी आपको नहीं बता रहा, लेकिन यह है कि यहाँ पर ये सारी अभी अंडर डिस्कशन चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इंप्लीमेंट हो जाएंगी, वक्त तो लगता है, आप एक अच्छा और मैक्सिमम और कोई ज़्यादा रिस्क के बगैर
प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको फिर वक्त देना पड़ता है। अगर आप पंप डंप पे जाते हैं तो फिर वो कॉइन भी मैं मतलब बताता रहता हूँ आपको, इस तरह की वीडियोस भी बनाता हूँ। आई होप सो कि इंटरनेट कंप्यूटर के हवाले से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है आपके जहन में क्लियर हुई होंगी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक बात और, आईसीपी पर मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाए हुए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो ज़रूर देख लें। एक और बात वो ये कि नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों चल रहा है मेरा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में यह है कि हम किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते, नंबर 1। मेरी जो है ना वो एक फेक आईडी बनाकर किसी से कोई इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया था। तो काइंडली आप किसी को भी कोई भी पैसा मत दे, 1 रुपया भी मत दें, $1 भी मत दे, ठीक। दूसरी बात यह कि ये जो कमेंट में सेक्शन में मैंने देखा है बहुत सारे स्कैमर्स ने साइबर टेक के नाम से आईडीज बनाई हुई होती हैं और वो अपने व्हाट्सअप देते हैं। हम किसी के साथ अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जो है वो शेयर नहीं करते। तो वहाँ पर आपको किसी के साथ जो है ना वो टच में नहीं आ जाना, ये मेहरबानी कीजिएगा। ये मैं अब अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम किसी के साथ अपनी चीज़ें पर्सनल शेयर नहीं करते। और एक चीज जहन में रख दिया करें कि वो हम किसी से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं मांगते। साइबर टेक के नाम पर, मेरे नाम पर या किसी भी तरीके से मतलब आपसे कोई इन्वेस्टमेंट मांगता है ऑनलाइन तो आपने इस तरह से नहीं करनी। अगर करते हैं तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आपकी अपनी होगी, हम नहीं है। मैंने कुछ दोस्तों के ऐसे कमेंट्स पढ़े थे और मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी था कि मुझे स्क्रीनशॉट आए थे कि भाई आपके नाम से ये हो रहा है। मैंने उस बंदे को उसी वक्त मना कर दिया था। यहाँ पर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।